नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एसपी यादव है। मैं मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल में ब्लड और कैंसर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता हूं बच्चों के लिए। साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं। आज मैं आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, थोड़ा सा बताना चाहता हूं ये क्या बीमारी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ब्रेन की बीमारी है और मैं ब्रेन का डॉक्टर नहीं हूँ। इसे नॉर्मली ब्रेन के डॉक्टर्स देखते हैं, पर जहाँ हमारा इसमें रोल है वो ये है कि ये बीमारी ऑल्दो ब्रेन की है और इसमें नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, पर ये एक इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो आपका इम्यून सिस्टम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें इन्फेक्शन से बचाता है और हमें हेल्दी रखता है, और नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पे अटैक नहीं करता है। पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी को अटैक करने लगे तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स कई तरीके की होती हैं और उसमें एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि एंटीबॉडीज़ या इम्यून सेल्स बन जाते हैं जो कि आपके ब्रेन नर्व्स को अटैक करते हैं, जिससे आपको कोई भी ब्रेन के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि दिखना बंद हो सकता है, सुनना बंद हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है। ये सब लक्षण हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। आमतौर पे इस बीमारी के लिए न्यूरोलॉजिस्ट आपको चेक करते हैं और वो कुछ मेडिसिन देते हैं, जिससे ये बीमारी ईजिली कंट्रोल हो जाती है और आप बहुत सालों तक बिल्कुल ठीक ठाक चलते रह सकते हैं। वो आपको इम्यून सप्रेशन दवाइयाँ देते हैं जो इम्यून सिस्टम को दबा देती हैं और ये अटैक बंद हो जाता है और आप स्वस्थ रहते हैं। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि ये सफिशिएंट नहीं है और उनको बार बार अटैक होता है। वो एक बार अटैक हुआ, रिकवर कर गए, उसके बाद फिर से अटैक हुआ, फिर रिकवर कर गए। तो इसको बोलते हैं रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मतलब आपको बार बार अटैक होता है और वो ठीक भी हो जाता है, पर इसमें इवेंचुअली ये रिस्क रहता है कि एक बार ऐसा अटैक हो सकता है जिसमें रिकवरी ना हो और उसमें आपको परमानेंट नुकसान हो सकता है ब्रेन को। तो जो केसेस जिनमें एक या दो बार अटैक ऐसे हो जाते हैं कि अटैक हुआ और ठीक हो गया, तो उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक परमानेंट ट्रीटमेंट है, सेकेंड लाइन थेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब आपका खुद का ही बोन मैरो यूज़ किया जाता है, किसी और का नहीं, और हम आपके इम्यून सिस्टम को रीसेट कर देते हैं। इसका मायने ये है कि हम आपके बोन मैरो सेल्स निकालते हैं और फिर कुछ कीमोथेरेपी देते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, और जो बोन मैरो हमने बाहर निकाला है उसको वापस अंदर डाल देते हैं, और ये बोन मैरो फिर से नया इम्यून सिस्टम बनाता है और जो कि आपके थाइमस ग्लैंड में से सर्कुलेट करता है और वहाँ पे उसको जो भी आपको सेल्स आपके शरीर को अटैक करने वाले हैं उनको हटा दिया जाता है। थाइमस उनको हटा देता है, ऑटो रिएक्टिव सेल्स को। तो फाइनली एक नया इम्यून सिस्टम बनता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद, जो कि आपके ब्रेन को अटैक नहीं करता है और आप एक परमानेंटली इस बीमारी से क्योर हो जाते हैं। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक बेहतरीन इलाज है ये, जिनको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है और ये परमानेंटली उनको ठीक कर सकता है। मेरा मैसेज यही है कि जो पेशेंट्स नॉर्मल मेडिसिन से नहीं रिस्पॉन्ड करें उनको एक हेमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए और अपने ब्रेन के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आर दे कैंडिडेट्स फॉर ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। थैंक यू।